रूपगंज के रहने वाले गोपाल दुबे और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन दोनों का इकलौता बेटा वरुण बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खाकर किसी तरह दिन गुजारा करता था। ए लड़के, देख देख देख, तेरे घर पर आज कौन आया है, देख। अरे नरेंद्र जी, मालिक आप, अरे आइए आइए, मेरे इस छोटे से घर में कहाँ बिठाऊं आपको, आइए। ठीक है ठीक है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम, बताओ। और कहाँ जाऊंगा मालिक, पेड़ से कुछ आम मिले हैं, देखता हूँ इन्हें बाजार में बेचकर कुछ कमा सकूं। मुझे नहीं लगता कि आम बेचकर तू नरेंद्र जी के सारे पैसे चुका पाएगा, लगता तो नहीं। क्या बोलते हैं मालिक? मालिक पैसा चुकाना होगा मतलब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे जैसे लोग पैसों के बारे में हमेशा ही थोड़ा कम समझते हैं। नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तेरे बाप गोपाल ने मुझसे 50 रुपए उधार लिए थे, वो तो तुझे याद है ना? पिताजी ने पैसे उधार लिए थे? हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता है मालिक। हाँ, और वो 50 रुपए आज ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गए हैं। अब वो पैसे वापस कर दो। ये क्या कह रहे हो आप? पिताजी ने इतना सारा पैसा उधार लिया था? मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना सारा पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा मालिक, बताओ मुझे। वो हमें क्या पता, तेरे मरे हुए बाप को बुलाकर पूछ लेना है। उधार लेते समय कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, और जब वापस करने का समय आया तो कुछ नहीं पता। दया कीजिए मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, मुश्किल से एक वक्त का खाना खाकर दिन गुजारता हूँ, इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा मैं मालिक? ओहो, ठीक है ठीक है। अरे अरे, तेरा दुख देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया। हाँ? ओहो, पानी आ गया, आंखों में पानी आ गया। अच्छा 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 अच्छा, जा जा, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मालिक मालिक, आप महान हैं, आप इंसान नहीं, आप देवता हैं, देवता। आपने मेरा उधार माफ कर दिया, आप धन्य हैं मालिक। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा तेरा उधार माफ हो गया है? बोल, हैं? मैंने कहा कि तुझे पैसे नहीं पड़ेंगे, उसके बदले में ये मकान ले लूंगा। हैं? ये क्या मालिक, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरी आखिरी संपत्ति है, अगर ये चला गया तो मैं रास्ते पे बैठ जाऊंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। मुंशी जी, अभी के अभी इस कागज में उसके अंगूठे की छाप लीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। दे दे अंगूठे की छाप, दे दे दे। नहीं, दे दे अंगूठे की छाप, दे दे। पैसे देने की है नहीं क्षमता, और मकान के लिए दिखा रहा है ममता। कल आकर हम तुम्हारे मकान पर कब्जा कर लेंगे। मालिक, दया कीजिए मालिक, दया, ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक, मर जाऊंगा मैं मालिक। मालिक, रास्ते में चलते चलते सुबह से शाम हो गई। गांव का रास्ता छोड़कर मैं जंगल में आ गया हूँ। अगर आज मेरे माता और पिता जीवित होते
तो क्या मेरे जीवन में इतनी परेशानी होती? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग मुझे क्यों छोड़ गए? क्यों? आज से खुले आसमान के नीचे रहना होगा। अब भूख प्यास से शरीर हिल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगा। आम? ये आम कहाँ से आया? आसपास तो कोई आम का पेड़ नजर नहीं आ रहा है। अरे ये तो ये सोच रहे हो कि आम कहाँ से आया? ये मैंने दिया है, खा लो इसे। आप पेड़ होकर भी बात कर सकते हो? ये कैसे संभव है? इस पृथ्वी में संभव के बाहर भी एक असंभव की दुनिया है जो किसी को नहीं पता। मैंने सुना है कि तुम रो रहे थे। मैं और क्या करूं? मैं एक बदकिस्मत हूँ। माता पिता के देहांत के बाद मैं अनाथ हो गया। मेरी आखिरी संपत्ति, मेरा मकान भी छीन लिया उन लोगों ने। क्या करूं मैं? रो मत, तुम बहुत साफ दिल के लड़के हो और मैं हमेशा तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान की सहायता करता हूँ। यहाँ आकर मेरी क्वार्टर में देखो तो क्या हुआ है। आश्चर्य क्या हो रहे हो? तुम्हें जो भी चाहिए, जितना चाहिए, सब ले जाओ। ये सब मैं लूंगा? ये तो बहुत बहुत सारी संपत्ति है। ले लो, मैंने तो पहले ही कहा था ये संपत्ति उनके लिए है जिनको इसकी जरूरत है। पता नहीं मैं क्या कहकर आपका शुक्रिया अदा करूं। आज केवल आपकी वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। इसके बाद ही वरुण का जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले ही उसने महाजन से दुगनी कीमत के बदले अपना मकान छुड़वा लिया। उसके बाद अपने टूटे फूटे मकान को अच्छे से तैयार किया। धीरे धीरे लाई हुई संपत्ति से एक नया व्यवसाय भी शुरू किया और कुछ दिन बाद उसने शादी भी कर ली। दूसरी ओर महाजन और मुंशी जी वरुण की इतनी उन्नति देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मालिक आपने सुना? वो लड़का वरुण जिसका मकान आपने कब्जा कर लिया था, उसने चौबे जी की बेटी से शादी कर ली है। हाँ? क्या कह रहे हो? चौबे की लड़की से शादी कर ली? सच में? वो तो बहुत अमीर है। हाँ, तो मेरे पिताजी के पास भी बहुत पैसे थे और शादी में भी उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया था। ये बात भूलना मत। अरे सुनो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि अचानक से उसे ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई कि वो इतना ज्यादा उड़ रहा है। ये बात तो गांव में हर कोई कानाफूसी कर रहा है मालिक, कि रातों रात वरुण के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ। जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, वो अचानक से आकर दुगनी कीमत देकर अपना मकान छुड़ा ले गया। तब मैंने इतना सोचा नहीं, लेकिन अब अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मुंशी जी को उनके घर के बाहर कान लगाने को कहिए, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। हम लोग तो अब पति पत्नी हैं और पत्नी को हक होता है पति के बारे में सब कुछ जानने का, है ना? अचानक ये कौन सी बात बोल रही हो तुम? क्या बात है? खुलकर बोलो। नहीं,
वो गांव में सभी लोग कहते हैं आपको एक खजाना मिल गया है, तभी रातों रात अमीर बन गए और आपको घर संपत्ति सब मिल गया। क्या ये बात सच है जी? अरे नहीं नहीं, वो सब बनावटी बातें हैं। खजाना वजाना कुछ नहीं होता, ये सब छोड़ो, चलो। दो खाना दो, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे सब समझ आ रहा है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी नहीं बताएंगे? रमा, कुछ चीजें गुप्त रखना ही बेहतर है, इसी में सबकी भलाई है, समझी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी मायके चली जाऊंगी। हाँ। अच्छा, अब तो बताना ही पड़ेगा। सुनो फिर, गांव की आखिरी सीमा पर एक जंगल में एक जादुई बरगद का पेड़ है। इस पेड़ ने मुझे अपार धन दिया है, वही मेरे भगवान हैं। इतनी देर तक वरुण के घर के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे मुंशी जी। उन्होंने दौड़कर महाजन को जाकर सब बताते ही महाजन हाजिर हुए वरुण के घर पर। वरुण और उसकी पत्नी को बलपूर्वक वो ले गए उस जंगल में। आपने ठीक नहीं किया, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे और मेरी पत्नी को उठा कर ले आए। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? मेरे सवाल का जवाब दो और पत्नी को ले जाओ। सवाल का जवाब मतलब? तुम्हारे अमीर होने का रहस्य। वो बरगद का पेड़ कहाँ है, सिर्फ इतना बता दे। इतने बड़े जंगल में इतने बरगद के पेड़ों में से वो पेड़ कैसे मिलेगा हमें? नहीं नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। तुम जैसे शैतानों को कभी नहीं बताऊंगा मैं। हम शैतान हैं? लेकिन हमारी शैतानी तो तूने देखी ही नहीं। मुंशी जी, जरा दिखा दीजिए तो। ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। छोड़ दो उसे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। इस जंगल के उत्तर की ओर नीम के पेड़ के बगल में ही वो जादुई पेड़ है और उसी के कोटर में सारा धन रखा हुआ है। ये बात सुनकर महाजन और मुंशी जी दौड़ कर ये रहा वो जादुई पेड़। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा। वो रहा पेड़ का खोखला हिस्सा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे माफ कर दो। खजाना, इतना सारा खजाना। ये क्या? ये कैसे बंद हो गया? खोलो कह रहा हूँ, खोलो। इतना सारा खजाना कैसे लेकर जाएंगे? ठीक हुआ दोस्त, तुमने एकदम ठीक किया। उन बदमाशों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, ये खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनको सच में इसकी जरूरत है। इस अंधेरे में ज्यादा देर रहूंगा तो मैं दम घुट कर मर जाऊंगा। अरे कृपया करके खोलो, अरे खोलो कोई। अरे दत्त, पता नहीं मैं आपके साथ यहाँ क्यों आ गया। लालच का परिणाम पाप और पाप। बहुत चला ली तुमने अपनी चाल। अब समझो कितने पत्तों में कितने डाल।